वेलकम बैक टू CSS कोर्स। और आज की क्लास में हम सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि सूडो एलिमेंट सेलेक्टर हमारे पास क्या होते हैं। तो सूडो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होते हैं हमारे पास? सूडो एलिमेंट सेलेक्टर हमें इनेबल करते हैं कि हम जो हमारा एलिमेंट का जो कंटेंट एरिया है हम उसमें किसी भी पार्ट को टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे पास, अदरवाइज हमें स्पैन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सूडो एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से हम कंटेंट के किसी भी पार्ट को टारगेट कर सकते हैं, ख्वाह वो फर्स्ट लाइन हो या फिर सेकंड लाइन हो या लास्ट लाइन हो या फिर सेंटर का कोई एरिया। तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम करेंगे और इसके लिखने का तरीक़ेकार क्या है। मैं पहले प्रीवियस क्लास को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट सूडो के नाम से मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है। इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें शुरू करते हैं बॉयलर प्लेट से। उसका लाइव सर्वर भी अपने पास ओपन कर लेते हैं हम। तो मेरे पास इसका लाइव सर्वर ऑन हो चुका है और मैं यहाँ पे एक H2 मेंशन कर देता हूँ ताकि टॉपिक का जो नाम है वो आपको क्लियर हो जाए। तो सूडो एलिमेंट सेलेक्टर हमारे पास आज हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और डिव में मैं 2 पैरा क्रिएट कर लेता हूँ और इन 2 पैरा में मैं एक या शॉर्ट की से ही काम कर लेते हैं। 2 30 वर्ड्स के पैरा डिफाइन कर देते हैं। तो ये मेरे पास डिफाइन हो गया है और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर दी है मैंने ताकि ये बिल्कुल हमें क्लियर दिखे। अब मैं चाहता ये हूँ कि मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो बोल्ड हो जाए, राइट। अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो 2 पैरा यहाँ पे शो हो रहे हैं वो मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट में शो हो रहे हैं। तो ये काम मैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें फॉर रेफरेंस पर्पस याद रहे कि हमारी CSS इसकी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो सूडो एलिमेंट सेलेक्टर लिखने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। क्या आपने करना ये है, हमने इसको बताना है कि एक डिव है, उस डिव में एक P है और इसको लिखने के लिए एलिमेंट सेलेक्टर के लिए आपने 2 कॉलम लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरे पास जो इसकी फर्स्ट लाइन है उसको टारगेट करो और उसको टारगेट करके जो उसका फॉन्ट वेट है वो तुम फॉर एग्जांपल 700 कर देते हैं। तो फॉन्ट वेट जो है वो 700 कर दो। तो ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो और हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसमें मैंने कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। ओके, तो मैंने मिस्टेक ये की है कि मैंने अपनी CSS को यहाँ पे लिंक नहीं किया है। तो वो मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे तो मेरी CSS को मैं जैसे लिंक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे वर्क करने लगेगा, राइट। तो मेरी CSS यहाँ पे लिंक हो गई है और फर्स्ट लाइन मेरी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे उसका फॉन्ट वेट बढ़ गया है, राइट। अब अगर मैं ये काम करता स्पैन से तो मैं कैसे करता? तो मैं यहाँ जाता और मैं यहाँ पे मुझे मालूम नहीं होता कि फर्स्ट लाइन ब्राउज़र कहाँ तक लेगा। हो सकता है वो यहाँ तक ब्राउज़र में शो होती या यहाँ तक शो होती या इससे भी पीछे शो होती या इससे आगे शो होती। तो ये हमें कंफर्म नहीं होता और हमें बार बार हर पैरा के लिए हमें बार बार एडिट करना पड़ता अपने कोड को। तो ये लाइन ऑफ कोड हम एक बार डिफ़ाइन करेंगे और एक बार डिफ़ाइन करने से हमारा काम हो जाएगा। और जब जब कोई भी पैरा डिव में क्रिएट होगा तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास बोल्ड हो जाएगी, तो उसका फॉन्ट वेट 700 हो जाएगा। तो एक और भी हम यहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकते हैं जो आसान सी है, वो है फॉन्ट स्टाइल।
तो मैं चाहता हूँ मेरी जो पहली लाइन है वो इटैलिक हो जाए बोल्ड के साथ साथ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि मेरी पहली लाइन बोल्ड भी हुई भी है और उसके साथ साथ इटैलिक भी हुई भी है। तो ये काम था आपके पास सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे आप किसी भी पार्ट ऑफ द कंटेंट को टारगेट कर सकते हैं, राइट। एक चीज़ और भी हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि हमारे पास जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें पहला लेटर जो होता है हमारे पास वो खासा बड़ा लिखा होता है, फर्स्ट पैरा का लेटर। तो वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए भी हम कहते हैं ब्राउज़र को डिव में जाओ, डिव में एक पैरा है, उस पैरा को बस ये आपने याद रखना है कि इसमें डबल कॉलन लगते हैं एलिमेंट सेलेक्टर में, और क्लास सेलेक्टर में हमारे पास सिंगल कॉलन लगता है। तो पैरा में जाओ, पैरा के जो सूडो एलिमेंट सेलेक्टर हमने डिफाइन करना है यहाँ। मैंने कहा यहाँ जो मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर है, उस फर्स्ट लेटर को जो फॉन्ट साइज है वो आप क्या करो, हमारे पास यहाँ पे उसका 30 पिक्सल का फॉन्ट साइज यहाँ डिफाइन कर दो, राइट। तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे जो पहला वर्ड आ रहा है वो मेरा पार्ट ऑफ द कंटेंट, जैसे कि मैंने बताया मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ, और पहला जो वर्ड आ रहा है वो मेरे पास खासा बड़ा आ रहा है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ सूडो क्लास सेलेक्टर। आप एक काम और भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी के माइंड में ये भी आ रहा हो कि क्या मैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर और सूडो क्लास सेलेक्टर दोनों मिला के यूज़ कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो चलें देखते हैं ये किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी जो नॉर्मल CSS है जो मैंने लिखी हुई थी उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं बिल्कुल दिखा सकूँ अलहदा कि हम किस तरीके से एक कंबाइन क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर हम लिखेंगे किस तरीके से। तो मैंने ब्राउज़र को कहा कि मेरे पास एक डिव है, डिव का जो एक P है आपने उसको टारगेट करना है, और उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उस फर्स्ट चाइल्ड की जो फर्स्ट लाइन है, राइट, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई करना है। दोबारा देख लें किस तरीके से लिखा है मैंने कहा डिव है एक, उस डिव का एक P है, उस P का जो फर्स्ट चाइल्ड है, राइट, सॉरी मैंने ये सूडो एलिमेंट कर दिया, उस डिव का जो फर्स्ट चाइल्ड है उस फर्स्ट चाइल्ड का जो उस फर्स्ट चाइल्ड की जो फर्स्ट लाइन है आपने उसे टारगेट करना है। क्या टारगेट करना है कि उसका जो फॉन्ट साइज है वो फॉर एग्जांपल, या फिर हम ये कह सकते हैं जो फॉन्ट वेट है उसका, पहले इसको कर लेते हैं, वो हम 600 कर देते हैं। तो देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पे अब सिर्फ फ़र्क पड़ा है फर्स्ट चाइल्ड की जो कि ये है उसकी फर्स्ट लाइन को। यहाँ पे हर पैरा में हम ये करना नहीं चाहते, राइट। और एक काम और भी कर सकते हो आप यहाँ पे कि आप इसका जो फर्स्ट लेटर है, राइट, उसको भी टारगेट कर सकते हो, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर, राइट। तो आप उसे भी सिर्फ टारगेट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे हम,